पीआर इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। स्कूलों में वाहन के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन स्कूली बच्चों को ऐसे वाहनों में ढोया जा रहा है जिनका न तो फिटनेस है और न ही वे सड़क पर चलने लायक है। आज आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में ऐसे ही 2 प्राइवेट स्कूलों के वाहन आपस में टकराए और तकरीबन आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। देवगांव क्षेत्र के 2 प्राइवेट स्कूलों की वैन बच्चों को लेने जा रही थी। उसी दरमियान कोटा खुर्द गांव के तिराहे पर दोनों वाहनों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। किसी तरह बच्चों को स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया और अलग अलग प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इन स्कूली वाहनों का फिटनेस गायब है और ये सड़क पर चलने लायक भी नहीं है। फिर भी आरटीओ प्रशासन जाने किस मर्जी और जाने किस आधार पर सुविधा दे रहा है। पूरे आजमगढ़ में ऐसे दर्जनों स्कूल हैं जहां ऐसे ही वाहन चल रहे हैं। अभिभावकों की मांग है कि अभियान चलाकर सभी स्कूलों के वाहनों की चेकिंग कराई जाए, अन्यथा किसी दिन कोई और बड़ा हादसा हो सकता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। मेरे भैया सदा खुश रहना। इस रक्षाबंधन पर बहना बांधेगी राखी, देगी आशीर्वाद, तो आप भी दीजिए इसे प्यारा सा गिफ्ट। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। सभी ब्रांड के एक से बढ़कर एक मोबाइल बेहद कम कीमत में। आधार कार्ड लेकर आइए, बिना पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो पता याद रखिए, वही आपकी सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, घंटा घर चौराहा, आजमगढ़। कांटेक्ट कीजिए 8400776054। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के लखनऊ स्थित आवास पर विनय श्रीवास्तव की मौत यूं ही नहीं हुई थी। उनके आवास पर जुआ खेला गया और मंत्री के बेटे विकास किशोर के कुछ दोस्तों के बीच जुए में जब हार जीत हुई तो विनय श्रीवास्तव का मर्डर हो गया। पुलिस की छानबीन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हालांकि अभी बताया गया है कि विकास किशोर उस वक्त घर में मौजूद नहीं था। यह घटना उसके दोस्तों के बीच में हुई है। हालांकि विकास किशोर की पिस्टल से ही फायर किया गया था। इस मामले में एडीसीपी पश्चिम चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि जिस कमरे में वारदात हुई थी वहां भी कैमरा लगा था, लेकिन जांच में कैमरा बंद मिला। बाकी सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों से पूछताछ में एक खुलासा हुआ कि उसके दोस्तों के बीच जुआ हुआ था। उसी में हार जीत के बाद कहासुनी हुई और एक दोस्त ने सीधे माथे पर पिस्टल सटाकर गोली मार दी। अब आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है और जिसमें शमीम और अजय ने उसका हाथ पकड़ा था और अंकित ने ही गोली मारी थी। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी इस घटना से जुड़े और कई राज बाकी हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में ट्रांसफर के बाद नए प्रभारी इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष अपनी वर्दी और कॉलर भी टाइट करते हैं कि तब तक पता चलता है
कि परवाना आ चुका है, फिर आपको नए जगह जाना है। जी हां, ताबड़तोड़ अंदाज में आजमगढ़ में थानेदारों और प्रभारी इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर होता है। नई खबर आ चुकी है। आज तत्काल प्रभाव से जनहित में कई लोगों का स्थानांतरण कर दिया गया है। तो आइए सबसे पहले जान लीजिए, इस समय पीआरओ पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह को प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया थाने पर भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, अतरौलिया पर प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रह्मेंद्र कुमार सिंह अब क्राइम ब्रांच में भेज दिए गए। उधर प्रभारी मीडिया सेल के पद पर तैनात इंस्पेक्टर दिलीप कुमार सिंह प्रभारी इंस्पेक्टर जहानागंज होंगे। नए फरमान में संजय सिंह का भी नाम है। इंस्पेक्टर संजय सिंह अब प्रभारी निरीक्षक जहानागंज से क्राइम ब्रांच का काम देखेंगे। उधर इंस्पेक्टर संजय कुमार पाल का भी ट्रांसफर हुआ है। वे तरवा के प्रभारी इंस्पेक्टर थे, अब वे रौना पार में इसी पद पर यानी प्रभारी निरीक्षक होंगे। रौना पार के थानाध्यक्ष राम प्रसाद बिंद को थानाध्यक्ष तरवा के पद पर भेज दिया गया। यानी फिर नए स्थान पर पहुंचना है, वर्दी और कॉलर टाइट करना है और अपराधियों के खिलाफ टूट पड़ना है। अब देखना है कि इन थानेदारों और प्रभारी इंस्पेक्टरों को काम करने का पूरा मौका मिलता है कि फिर कुछ दिन में ही परवाना तैयार रहेगा। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र में एक महिला का मर्डर हो गया है। खून से लथपथ उसका शव सड़क के किनारे पाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन मर्डर की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। जानकारी मिली है कि जौनपुर जनपद के करहनुआ की रहने वाली 50 वर्षीय सुनीता राजभर पत्नी पंधारी वर्तमान समय में अपने तरवा थाना क्षेत्र के बनगांव स्थित मायके में रहती थी। उसका कोई सगा भाई नहीं था और वे मायके में ही रहकर खेतीबाड़ी का काम कराती थी। आज सुबह रामपुर रोड पर उसका खून से सना हुआ शव पाया गया। सुनीता के सिर में चोट के गहरे निशान हैं और लग रहा है कि बड़े ही बेरहमी से उसका कत्ल हुआ है। अब पुलिस छानबीन तो शुरू कर चुकी है, लेकिन नतीजा नहीं निकला है। हालांकि जमीन विवाद और कई और तरह की चर्चा है गांव में। अब देखना है कि असल वजह क्या है, इसका खुलासा कब होता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ना बैठ खा तू ऐसे तू गुस्सिया गई नहीं, हमके लगत खइबो ना करिए। छोड़ा कर आजमगढ़ समेत पूरे यूपी में आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो एक स्कूल के प्रबंधक का है। ना बैठ खा तू ऐसे तू गुस्सिया गई नहीं, हमके लगत खइबो ना करिए। छोड़ा कर गिर जाए मोबाइलिया। इस वीडियो में प्रबंधक द्वारा एक छात्रा के साथ आपत्तिजनक हरकत की जा रही है। वीडियो वायरल होते ही तमाम सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगा है आजमगढ़ के नामदारपुर स्थित मां चंद्रज्योति इंटर कॉलेज के प्रबंधक सरवन कुमार यादव पर। कहा जा रहा है कि एक होटल में खाना खाने के दौरान ये वीडियो सामने आया है, जिसमें वे एक छात्रा के साथ आपत्तिजनक हरकत कर रहे हैं। हालांकि प्रबंधक द्वारा कहा गया है कि मुझे बदनाम करने की साजिश रची गई है, ऐसा वैसा कोई बात इसमें है नहीं। मामले की जांच की मांग ज्यादातर अभिभावकों ने की है। कहा गया है कि स्कूल प्रबंधक की ऐसी हरकत की हर हाल में जांच होनी चाहिए और अगर आरोप सत्य है तो गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल में बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और ऐसा न हो कि कहीं किसी छात्रा के साथ बड़ी वारदात किसी दिन हो जाए। मामले से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट।
पूरा धान सूख गया, लाइट आता नहीं है। सरकार कहती है मैं लाइट दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, दुनिया भर का योजना सरकार चला रही है, लाड़ली बहना फलाने ढकाने। अरे किसानों को लाइट तो पर्याप्त दो सरकार। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार जगह जगह जो होर्डिंग लगाती है या फिर लाखों करोड़ों के विज्ञापन देती है, उसमें दिखाया जाता है कि पूरे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। लेकिन इसके उलट हकीकत के आईने में जो तस्वीर नजर आती है, वह देखने पर पता चलता है कि यहाँ किसानों को धान में पानी नहीं मिल रहा है, फसल सूख रही है, नहर सूखी पड़ी है और किसानों का कलेजा फट रहा है फटी हुई धरती देखकर। लेकिन हैरत वाली बात है कि सरकार में बैठे मंत्री और विधायक न तो किसानों के आंसू पोंछ रहे हैं और न ही उनकी कोई मदद कर रहे हैं। आलम यह है कि बारिश नहीं हुई है 20 दिन से, सावन के बाद भादों का महीना लग चुका है और सितंबर के इस महीने में धान की खड़ी फसल खेतों में सूख रही है। बिजली विभाग ने ऐसी जुल्म ज्यादती की है किसानों पर कि पूछिए ही मत। बिजली कई क्षेत्रों में नहीं मिल रही है। आइए हम आपको लिए चलते हैं उमरिया जिला से 65 किलोमीटर दूर मानपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां दर्जनों गांव में बिजली न होने से हाहाकार मचा हुआ है। किसानों को मलाल इस बात का है कि अगर बिजली मिल जाती तो हम लोग धान की फसल बचा ले चलते और हो सकता है बाद में बारिश होती तो कुछ न कुछ फसल हो जाती। जरा सुनिए इस किसान की पीड़ा, जिसने पीआर इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ से अपनी बात रखी। अब यहाँ देख रहे हैं पूरा खेत सूख गया, इतना हाईब्रिड का पौधा लगाए और खाद लगाए, बीज लगाए, सब यहाँ का धान जो है पूरा सूख गया। देखिए दर्रा फाट गया। एक तो बहुत दिन में हम यहाँ देखने आए और आज हमारा मान लीजिए कि लगता है कि घरे न जाएं, क्या करें, आत्महत्या कर लें। आत्महत्या करने के नंबर कैसे आ गया? इसलिए कि देखिए ठीक है, आसमान से तो आज पानी नहीं गिर रहा है, पर लाइट तो है और क्या कहने सुविधा तो है बहुत। कुछ नहीं है लाइट वाइट यहाँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, सरकार तो अच्छी घोषणाएं करते हैं। पूरा माने दर्रा फाट गया, यहाँ एक पानी लगने से नहीं मिल रहा है। बहुत लाइट है, बहुत बिजली है, तो लाइटें नहीं आता है। खम्भा गड़ा है, ट्रांसफार्मर लगा है, लाइटें नहीं आ रहा है। लाइट यहाँ नहीं आ रही है? अरे मुश्किल से 1 घंटे के लिए लाइट आता है, तो उसमें मोबाइल चार्ज नहीं होता है। ये किस जगह की बात कर रहे हो? ये किस जगह की बात कर रहे हो? ये कौन गांव है? ये नगमा गांव से हम बोल रहे हैं। और आगे कुछ होगा ना गांव के? नगमा विकास खंड, मानपुर जिला, उमरिया, मध्य प्रदेश। अच्छा ऐसा बोलो। हाँ। मतलब मानपुर विकास खंड में जो है ये लाइट की विशेष कमी है। अरे लाइट की विशेष कमी है तो बस आप लोग बस ये वीडियो बनाने चले जाते हैं, कुछ कहीं कुछ बोलते हैं, कुछ अरे नहीं तो कि... ठीक है, हम तो आपको देख रहे हैं ना कि आप निराश होकर घूम रहे हैं खेत में, तो हम इसीलिए पूछ डाले आपसे भाई। पूरा धान सूख गया, लाइट आता नहीं है। सरकार कहती है मैं लाइट दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, दुनिया भर का योजना सरकार चला रही है, लाड़ली बहना फलाने ढकाने। अरे किसानों को लाइट तो पर्याप्त दो सरकार, तब न लाइट किसान की जो है धान पकेगी। बिल्कुल लाइट देना चाहिए। कुछ होगा नहीं, परिवार हमारा क्या खाएगा, भूखों मरेगा। 5 साल पहले इस नहर की मरम्मत भी हुई थी, लाखों रुपया लगा भी था, लेकिन आज इस नहर की दशा देखने लायक है। ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा 5 लाख रुपए से रिपेयरिंग करवाई गई थी, लेकिन आज इसमें पानी की जगह घास और झाड़ियां हैं। पानी की इसी समस्या को लेकर आज किसानों का धैर्य भी जवाब दे गया है और आज कैबिनेट मंत्री सुश्री मीना सिंह के निवास पर जबरदस्त नारेबाजी हुई। यहाँ पर मानपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बचहा, टिकुरी, गड़रिया टोला, रायपुर के डोंगरी टोला, अमरपुर, इंदिरा नगर के सैकड़ों महिला और पुरुष किसान आए और मंत्री के घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगे और कहा गया कि हमें पानी नहीं मिला तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। लोगों को पीड़ा इस बात की है कि भगवान के पास तो हम लोग नहीं अपनी फरियाद लगा पा रहे, लेकिन यहाँ के मंत्री और विधायक तो फरियाद सुन सकते हैं, कम से कम बिजली तो दे सकते हैं। लेकिन वाह रे मंत्री, वाह रे विधायक, इनका कलेजा नहीं पसीज रहा है। अब देखना है कि किसानों की पीड़ा कब मुख्यमंत्री दरबार में पहुंचती है
और कब किसानों को बिजली मिलती है। इससे जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ राम विनोद पटेल की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आपको चोट कैसे लगी मैडम? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से लेकर अयोध्या के बीच चलती ट्रेन में महिला हेड कांस्टेबल के साथ बलात्कार और जानलेवा हमले की जो घटना हुई है, उसे देखकर और सुनकर लोगों की रूह कांप गई। हर तरफ चर्चा है कि क्या ट्रेनें एकदम सुरक्षित नहीं हैं? आखिर महिला हेड कांस्टेबल के साथ जब इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो बाकी यात्रियों का क्या हाल होगा? GRP के दामन पर जो दाग लगे हैं, अब उसे धोने की कोशिश शुरू हुई है। आज वाराणसी मंडल से जुड़े सभी जिलों में ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान चलाया गया। सभी ट्रेनों में जो भी उस जिले से गुजरने वाली थी, चेकिंग करके देखा गया कि हाँ, यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं का क्या हाल है। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल में मंडल रेल प्रबंधक श्री विनीत कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर अभिषेक के साथ कई टीमें लगी और गाड़ियों में ज्वलनशील, अग्नि उत्प्रेरक, विस्फोटक पदार्थों के साथ यात्रियों की सुविधा का जायजा लिया गया। उन्हें कैसा खाना मिल रहा है और उनकी सुरक्षा कैसी है, इस पर विशेष नजर थी। उधर आजमगढ़ की टीम द्वारा भी मदुरई रेलवे स्टेशन में हुई घटना और अयोध्या सुल्तानपुर के बीच महिला कांस्टेबल के साथ हुई घटना के बाद तेजी से चेकिंग बढ़ा दी गई है। आज यहां कई ट्रेनों की चेकिंग हुई और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। हम आपको जानकारी दे दें कि इतनी बड़ी दुस्साहसिक घटना हुई थी कि लोग यह कहने पर मजबूर हो गए थे ये किसी इंसान का नहीं बल्कि जानवर और हैवान का काम है कि महिला कांस्टेबल की यह दशा हो गई थी। ऐसा वीडियो सामने आया जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। ऐसा लग रहा था कि वर्दी का खौफ भी बदमाशों के ऊपर नहीं है। वर्दी में एक महिला कांस्टेबल के साथ बलात्कार और जानलेवा हमला निश्चित तौर पर ऐसी घटना है जिसका जवाब GRP को, वहां के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को देना होगा। मामले से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।